हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन का मीनिंग है कि कोई दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम साइड हैं और अपोजिट साइड हैं। वेदर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन और अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पॉइंट जो है वो ओरिजिन साइड है या अपोजिट टू द ओरिजिन साइड है। उस केस में जो सेकंड पॉइंट होगा वो ओरिजिन हो जाएगा। तो अब पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम यहाँ से समझेंगे। सपोज हमें ये एक प्लेन दे रखा है, जो भी हम रिजल्ट्स देखेंगे वो दोनों फॉर्म से वैसे तो देखते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे रहेंगे जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में ही देखने हैं, क्योंकि फाइनली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जिस मेथड के थ्रू या जिस फॉर्मेट में इजीली कैलकुलेट हो जाए वही हमें देखना है। वेक्टर फॉर्म मैक्सिमम केसेस में वेक्टर फॉर्म में जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे और या कार्टेशियन में याद रखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में जो भी फॉर्मूला या रिजल्ट्स होंगे उसको हम अप्लाई करेंगे। तो सपोज ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और b है x2 y2 z2। इसका हमें पोजीशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर सपोज ये जैसे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, अभी हम एक और डायग्राम बना लेते हैं जैसे ये है, और एक पॉइंट है यहाँ पर a x1 y1 z1 x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है B x2, y2, z2। अब यहाँ पर हमें इसका पोजीशन फाइंड करना है। सपोज ये P पॉइंट इसको λ/1 में डिवाइड करता है, λ/1 में डिवाइड करता है, तो हमें ये पहले से मालूम है कि ये जो रेशियो है ये हमें मिलता है लैम्डा टाइम्स, ये पहले डिराइव हो चुका है, लैम्डा टाइम्स लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d2। ये हमें पॉइंट ये हमें लैम्डा मिलता है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग in the ratio of λ/1. P is the point of intersection of plane with this line. तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो लैम्डा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और पॉजिटिव होने के लिए इन दोनों के जो साइन हैं वो अपोजिट होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट को प्लेन में सब्स्टिट्यूट करने पर जो वैल्यू मिलेगा दोनों पॉइंट्स को पुट करने पर, अगर वो अपोजिट साइंस के हैं तो पॉइंट भी अपोजिट साइड में होंगे प्लेन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लैम्डा जो है ये पॉजिटिव हमें मिलना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट हो गया। दोनों पॉइंट्स को हम प्लेन में पुट करेंगे, अगर सेम साइन आता है तो सेम साइड होगा और अपोजिट साइन आते हैं तो अपोजिट साइड होगा प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। S1 इसको S1 कंसिडर कर लिया कि पॉइंट को इसमें पुट किया है, S2 मतलब सेकंड पॉइंट पुट किया है। इफ S1 S2 are in the same sign then the two points on the same side of the line। जैसे A और B आप सब्स्टिट्यूट करोगे और सेम साइन का मिल गया तो ये सेम साइड है, और अगर C का साइन इन दोनों के अपोजिट है तो C अपोजिट साइड पर होगा। If S1 S2 are in the opposite sign then the two points are on opposite side। तो बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट PQR विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। तो ये प्लेन का इक्वेशन है। सपोज P इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये LHS वाला पार्ट P हो गया। अब सपोज हमने यहाँ पर ये पॉइंट पुट किया 2, -2, 1, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया P यहाँ
लिखा 2 - 2 1, मतलब पॉइंट को इसमें पुट किया तो ये कितना हो गया 2 × 2 4, ये हो गया +6, 2 × -2, और यहाँ ये 4z है, ये 4z, ठीक है, दिस थिंग इज 4z, और 1 पुट किया तो +4 - 7, क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ग्रेटर देन 0। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखना है। और सेकंड पॉइंट है 301, 301 इसमें रखा तो 6, फिर ये 0 हो गया, ये 4 - 7, अगेन ग्रेटर देन 0। थर्ड पॉइंट हमने पुट किया इसमें -12, 1, 8, -12 पुट किया तो ये हो जाएगा -24, 3 पुट किया -3, और 8 पुट किया तो फिर से कितना हो गया 24 - 7, यहाँ से हमें दिख रहा है ये लेस देन 0 है। इट मीन्स पॉइंट A and B lie on the same side of the plane and C lie on the opposite side of the plane। A and C अपोजिट साइड हो गया, ऐसे B and C भी अपोजिट साइड हो गया, लेकिन A और B को हम देखते हैं तो उनके साइन सेम है, तो सेम साइड ऑफ द प्लेन ये हमें मिल रहे हैं। ये इस तरीके से पोजीशन ऑफ पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, आसान है। नाउ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो प्लेन्स, कोई भी दो प्लेन्स हैं, अगर वो नॉन पैरेलल हैं, इट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग हैं, अगर जैसे ये दो प्लेन्स हमने लिए, तो ये जो दो प्लेन्स हैं यहाँ पर इन दोनों का ये हमें मिल रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं, हो सकता है ये एक प्लेन हो, ऐसा कोई दूसरा प्लेन हो, तो इस लाइन से तो पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब उनका बेसिकली हमें फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलेंगे। जैसे लाइन के केस में दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, और स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि एक लाइन का इक्वेशन L1 = 0, दूसरा L2 = 0 है, तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा L1 + लैम्डा L2 = 0 यहाँ पर हमें मिलेगा इस तरीके से। तो ये है यहाँ पर। अब प्लेन के केस में कैसा होगा, तो प्लेन के केस में भी सेम रिजल्ट हमें मिलता है। सपोज दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं U and V, ठीक है, तो इनके जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे पास होने वाला प्लेन होगा U + λV = 0, where lambda is a real parameter। इसको λU + V = 0 भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लैम्डा का वैल्यू जो भी कंडीशन गिवन होगा उससे हम फाइंड कर लेंगे। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इफ द प्लेन्स आर पैरेलल, दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू देम। अगर वो पैरेलल भी हैं, अब दो प्लेन्स अगर पैरेलल भी होगा तो भी जो हमें मिलेगा वो इसी के पैरेलल प्लेन मिल जाएगा, और लैम्डा तो तब भी हमें फाइंड करना रहेगा। अब इस पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू 1, 1। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन कंडीशन यहाँ पर क्या है उसको सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए u जो प्लेन है वो है x + y + z - 6 = 0। v प्लेन हो गया 2x + 3y + 4z + 5 = 0। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू line of intersection
line of intersection of u and v means planes u and v is given by u plus lambda v equal to 0. अब सब्सटीट्यूट करते हैं u, LHS पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स v 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा. अच्छा, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम पास करा देते हैं इसको और लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है. तो पहले, अब क्योंकि ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, कॉमन बाद में भी ले सकते हैं. तो पॉइंट भी बहुत सिंपल दिया, 1 1 1 लाइज ऑन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 में है, तो हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फाई कराते हैं. 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिल गया -3, उधर गया तो 3, लैम्डा इक्वल टू 3 अपॉन ये कितना मिल रहा है, 9, ठीक है, और 12 14 मिल गया. तो ये हमें यहाँ पर जो है 14 मिल रहा है. तो 3/14 लैम्डा का वैल्यू हो गया. अब लैम्डा का वैल्यू इस प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पुट लैम्डा इक्वल टू, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, इसमें पुट किया. तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 14 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0. यहाँ से आ जाएगा 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस, ये हो जाएगा 56 6 है ना, ये 84 आएगा. 84 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -84 लिखेंगे और प्लस 6x प्लस 9y, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस 12z प्लस 15 इक्वल टू 0. ये 15 है. अब कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ कितना हो गया, 20, तो ये हो गया 20x. कोएफिशिएंट ऑफ y 23y. कोएफिशिएंट ऑफ z 30, नहीं ये कितना हो गया 26, यस 26z. और कांस्टेंट में यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस कितना आ जाएगा 69 इक्वल टू 0. तो ये इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं. और जब हम इसको चेक करेंगे तो जो पॉइंट है 1 1 1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 इक्वल टू 0. सबसे पहले हमें u प्लस लैम्डा v इक्वल टू 0 करना है. उसके बाद जो कंडीशन देंगे उसको सेटिस्फाई करा देंगे, उससे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं. Find the equation of plane passing through the intersection of planes this and perpendicular to the plane this. अब यहाँ कंडीशन चेंज कर दिया है, तो u हमने कंसिडर किया है 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0. v हो गया x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ
required plane is u plus lambda v equal to 0 means 2x minus 3y plus z minus 4 plus lambda times x minus y plus z plus 1 equal to 0। अब इसको इसमें हम ज़रूर अभी कॉमन लेना पड़ेगा x, y और z उनके कोएफिशिएंट्स, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स और माइनस वाई ही कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस लैम्डा वाई, z कॉमन लिया 1 प्लस लैम्डा इंटू जेड और यहाँ पर आ जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। सपोज ये 1 इक्वेशन 1 और ये जो गिवन प्लेन है वो है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है सेकेंड। अब these two planes are perpendicular, ठीक है, तो planes are perpendicular तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अब जब ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर है 1 और यहाँ है ये, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस, तो माइनस 3 माइनस लैम्डा ऐसा लिख लिया, फिर माइनस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये किया, यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लिया, तो लैम्डा हमें मिल रहा है, पहले तो सॉल्व किया, 2 प्लस लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है देखते हैं क्या मिल रहा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हम देख रहे हैं, तो ये है 9 और प्लस का 2 है, उधर गया तो माइनस 7, ठीक है, उधर गया तो प्लस 7 हो जाएगा, और लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या हो गया 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 7, ये हमें मिल रहा है। सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7/4। अब लैम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, यहाँ पर पुट किया 2 माइनस 7/4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस है लेकिन माइनस आएगा 7/4 इंटू वाई और 1 प्लस माइनस में 1 माइनस 7/4 इंटू जेड माइनस 7/4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 माइनस 7 1 x/4 और 12 माइनस 7 5 माइनस 5y/4 माइनस 3z/4 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 28 30 35/4 इक्वल टू 0। ये है, तो ये हमें मिल गया x माइनस 5y माइनस 3z माइनस 35 इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरीके से मिलता है। तो क्या करना है, जब भी
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है, u प्लस लैम्डा v, और फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा अगेन सब्स्टिट्यूट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है कार्टेशियन फॉर्म में जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था। स्ट्रेट लाइन में था ax प्लस बी वाई ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ z का टर्म और आ जाएगा और डिनोमिनेटर में c और आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले वेक्टर फॉर्म। सपोज ये हमें एक दे रखा है प्लेन r डॉट n इक्वल टू d, ठीक है। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ऑफ द पॉइंट, ये जो a पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ये, और इससे ये हमें ये जो डिस्टेंस है p ये हमें मिल जाता है। ये जो फॉर्मूला है p इक्वल टू r डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n, n यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब इसको फाइंड करने के लिए अगर ये इस फॉर्मूले की भी बात करें तो ये कैसे आया, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन अगर हमें दे रखा है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगी, लाइन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर a प्लस लैम्डा n इक्वल टू 0, उसको प्लेन में पुट कर देंगे, प्लेन में पुट करेंगे तो हमें सपोज ये b पॉइंट ऑन द प्लेन मिल जाएगा, और जब ये हमें मिल गया तो फिर पॉइंट b मिल गया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये है डिस्टेंस ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन, ठीक है। अब यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखें, पहले इसमें कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो अब यहां पर जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट अब कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, प्लेन भी जो है कार्टेशियन फॉर्म में है यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, ये बिल्कुल वैसा का वैसे रिजल्ट है जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मीन्स पॉइंट को प्लेन के LHS में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा ये है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z, ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैसे आया ये पहले ही बता दिया आपको, इस लाइन का इक्वेशन। अब यहाँ पर हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इस तरीके से। और यहाँ लैम्डा लेकर के x y z फाइंड करेंगे, वो प्लेन में पुट करेंगे तो ये पॉइंट b हमें मिल जाएगा, और फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, प्लेन में पुट करने पे पहले लैम्डा मिलेगा फिर पॉइंट मिलेगा एक्सक्यूज मी, फिर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे तो हमें ये फार्मूला मिलता है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स अगर हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो उसका फॉर्मूला ये है d1 माइनस d2 अपॉन मॉड n। देखिए यहाँ जो n वेक्टर है वो ये है ai प्लस bj प्लस ck, ये है। हम हमेशा फॉर्मूला जो है कार्टेशियन फॉर्म में ही यूज करेंगे प्लेन के केस में, उससे क्वेश्चन आसानी से होते हैं क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं बिल्कुल वैसे चलते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला है,
जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या था, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर d1 माइनस d2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, तो अगर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, और पैरेलल हैं तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब जैसे बोल रहे हैं फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस सपोज p कंसिडर किया है, तो पॉइंट को इसमें पुट करो, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन रूट 6, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अब यहाँ पर प्लेन्स पैरेलल तो हैं लेकिन इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। देखिए पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास में चॉइस है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स था उनमें जो प्लेन्स थे वो ये थे ax प्लस बी वाई प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, और सेकेंड है ax प्लस बी वाई प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। ये हैं वो दो प्लेन्स, इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला था d1 माइनस d2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें समझने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर ये जो ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी ही हैं, यह हमें ध्यान रखना है, ये डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे तो डिफरेंट है। तो हमारे पास में चॉइस है, या तो 2 कॉमन ले लूं मैं यहाँ से, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर है 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स p इज इक्वल टू d1 माइनस d2 6 माइनस 1 6 माइनस 5 अपॉन, कभी नेगेटिव आता तो पॉजिटिव ही लेना, डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पर 16 प्लस 4 प्लस 16, तो ये हो गया 32 प्लस 4 36 का स्क्वायर रूट 1/6। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का ये जो फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर ये जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड दोनों इक्वेशन में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सेम नहीं हो तब भी प्लेन्स पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन हमें सुटेबल कांस्टेंट को या तो कॉमन लेकर के कोएफिशिएंट को सेम करना है, या किसी सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको सेम कर देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको सेम कोएफिशिएंट्स को बनाया और तब जाकर के फिर फॉर्मूले को अप्लाई किया। इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स एंड passes through this point, then find the distance of the plane from the point 1, 2, 1। देखिए अगर कभी भी किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस पूछेंगे, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसलिए पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व हैं, इसको हमें थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने में कोई मिस्टेक हुआ तो फिर आंसर भी
गलत आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज ये फर्स्ट प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और ये है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है, पहले तो प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्वेशन 1 एंड 2, उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए कामा बी कामा सी बी द डायरेक्शन ratios of the plane which is perpendicular to plane equation 1 and equation 2। ठीक, तो अब इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो 0 होगा। तो ये हमें मिल जाएगा 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक, 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम ए बी सी फाइंड कर लेंगे। इसको हाइड किया, -4 प्लस 1 तो -3, -4 प्लस 1। अब इसको 1 -4 -3, 1 -4 -3। अब इसको किया -2 और यहाँ पर हो गया +2, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया डायरेक्शन रेशियोज। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होता है a इंटू एक्स माइनस x1, तो -3 इंटू एक्स माइनस, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 पॉइंट है, 1 कामा -2 कामा 1, x माइनस 1, b इंटू -3 इंटू y माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस, और फिर ये थर्ड तो टर्म 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ से ये -3 भी कॉमन आके हट गया, तो ये आ गया x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। मीन्स ये हमें मिल रहा है x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p बोल दिया, 1 to 1 से 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 4, और 4 बाय ये क्या आ जाएगा 2√2। तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो डी आ जाएगा 2√2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज। अब डिस्टेंस बिटवीन पूछा है इन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अब लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा? ठीक है, अगर ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्टिंग हुए तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लाइन पैरेलल हुआ तो फिर डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ये पता करने के लिए कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं, तो लाइन जो है, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हर बार क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में वो आएगा x माइनस 2 y1 y प्लस 2 y माइनस 1 z माइनस 3 बाय 4, ये आ गया। और प्लेन का इक्वेशन x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 5 या -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ चेक करें हम, तो ये a1 a2 मतलब a1 a2 हो गया 1,
B1 B2 हो गया -5, C1 C2 हो गया 4। तो आप देखिए 5 - 5 0 है, तो बिल्कुल सही है। अब ये जो है यहाँ से हमें पता चल गया है। वैसे तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 0 दे रखा हो, ऑप्शन 0 दे रखा होता तो चेक करना होता। बाय डिफॉल्ट ये हमें पहले से पता भी होना चाहिए कि अगर ऑप्शन 0 नहीं है तो फिर वो लाइन तो उसके पैरेलल ही होगा प्लेन के। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां पर जैसे ये प्लेन है और ये कोई लाइन है जो इसके पैरेलल जा रही है, तो इस पर कहीं पर कोई भी एक पॉइंट लेकर के प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अब ये जो लाइन है इस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट सपोज ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर हैं 2, -2, 3। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से हम डिस्टेंस जो कि हम P अज्यूम करते हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। पॉइंट है यहां पर 2, -2 एंड 3। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस P = P फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला ax1 + by1 + c, तो ax1 मतलब 2, by1 मतलब -10, cz1 मतलब 3 होल अपॉन √1 + 25 + 1, ये आ गया 27। और यहां पर जो है ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 आ गया, 5 अपॉन मॉड हटा सकते हैं, अभी तो -5 लिख दिया। 27 को हम लिख सकते हैं 3√3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 है ना। अब इसमें जो ऑप्शन है उसमें उससे मैच करना पड़ेगा हमें। अच्छा यहाँ -5 ने लिखा, ओके ओके ओके, ये -5 ही, ये थोड़ा सा रह गया था, इसको देखते हैं। तो ये क्या आ गया, -5 -5 और है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10। तो 10/3√3। ये जो हम पॉइंट पुट करते हैं उसमें कांस्टेंट तो लेंगे ही, ax1 + by1 + cz1 - d, ये -5 रह गया था। तो ये जो 10/3√3 है वो इससे मैच हो गया। तो हालांकि क्वेश्चन ज्यादा अच्छा तब होता जब एक ऑप्शन यहाँ पर 0 भी दिया गया होता, तब जो शुरुआत का जो टाइम है जो हमने यहाँ पर लिया ये चेक करने के लिए कि लाइन पैरेलल टू प्लेन है या नहीं है, उसकी हमें जरूरत पड़ती। अभी यहाँ जरूरत ऐसा थी नहीं, हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते कि लाइन प्लेन के पैरेलल ही है। और देखते हैं, अब है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन प्लेन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें सपोज लेट बी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन ऑफ ए बी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इसके लिए हम कोई अभी फॉर्मूला हमें याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम मेथड से भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगा, x - x1 अपॉन a, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज a b c है, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, और इसको इक्वल टू लैम्डा ले लिया। अब यहां पर इसको इसमें पुट किया तो x आ जाएगा यहाँ से a लैम्डा प्लस x1, y आ जाएगा b लैम्डा प्लस y1, और z आ जाएगा c लैम्डा प्लस z1। ये हमें मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो उससे लैम्डा फाइंड कर लेंगे। बस लैम्डा आने के बाद वापस से लैम्डा इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट इसको ही हमने b माना है, ठीक है,
पॉइंट बी लाइज ऑन प्लेन इक्वेशन 1। प्लेन का जो इक्वेशन है उसको 1 कंसिडर कर लो यहां पर, प्लेन इक्वेशन 1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो यहां पर ये आ जाएगा a इंटू ए लैम्डा प्लस x1 प्लस b इंटू बी लैम्डा प्लस y1 प्लस c इंटू सी लैम्डा प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा हमें मिल जाएगा, तो लैम्डा जो हमें मिलेगा वो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये माइनस ax1 माइनस बी वाई1 माइनस सी जेड वन माइनस डी, वहाँ ले लिया माइनस माइनस कॉमन, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड वन प्लस डी, ये आ गया डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से हमें ये मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली क्या मिल गया? अच्छा, इस टर्म को हम P1 कंसिडर कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू माइनस P1 अपॉन, तो ये एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं P1, वेयर P1 मीन्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये P1 है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिल जाएंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आएगा x1 माइनस a P1, लैम्डा क्या आया, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ माइनस था, तो a P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे y इक्वल टू y1 माइनस बी P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और z इक्वल टू z1 माइनस सी P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से एक्स वाई जेड हमें मिल गए। हम चाहें तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और चीज है, इमेज ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। अब देखिए इमेज है यहाँ पर B, अभी M के कोऑर्डिनेट्स यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी अभी हमने फाइंड किया था। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर इस डायग्राम में M है, तो M के कोऑर्डिनेट्स अभी जो हमने लिखे थे वो क्या आए थे? x1 माइनस ए P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कामा y1 माइनस बी P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे z1 माइनस सी P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सपोज हमें B के कोऑर्डिनेट्स UVW फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले का यूज किया ना, तो x1 प्लस u by 2 इज इक्वल टू दिस थिंग, x1 माइनस ए P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से ये क्या मिल रहा है हमें? x1 प्लस u इक्वल टू 2x1 माइनस ए P1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से u हमें मिल जाएगा x1 माइनस, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 आएगा, और ये डिफरेंस ले लिया तो x1 माइनस 2AP1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली v इक्वल टू y1 माइनस 2BP1 2BP1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और UVW इक्वल टू Z1 माइनस Z1 माइनस 2CP1
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस रिजल्ट को देखिए और इससे जस्ट पहले वाले रिजल्ट को देखिए, दोनों में केवल एक माइनर सा डिफरेंस है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट है और इमेज के रिजल्ट में केवल यहाँ 2 आ गया है। तो ये इसको एज अ फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। इमेज में यहाँ 2 आ जाता है, बाकी फॉर्मेट सेम है। इसका यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी में कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें बोला गया है इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम प्लेन इज 5 यूनिट्स, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन इज। सबसे पहले देखिए 2 पार्ट्स हैं इसमें, पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा हमें और फिर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस मीन्स यहां पर है 5 इक्वल टू, अब डिस्टेंस निकालो इसका तो क्या आएगा 1 -4 -2 अपॉन रूट 1 + 4 + 4। यहां से हमें जो मिल रहा है, अच्छा और यहाँ अल्फा भी है, माइनस अल्फा, ये हमेशा रह जाता है, ये इसको इधर ले आओ पहले से, है ना, माइनस अल्फा। तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये है -6 और +1 -5, मॉड में है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं 5 + अल्फा, 5 + अल्फा अपॉन यहाँ पर कितना आ गया 3। अब देखिए अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, ठीक है, तो 2 प्लेन्स होंगे और दोनों के लिए हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जब मॉड हटाएंगे तो 5 + अल्फा/3 इक्वल टू क्या आएगा +-5। अब जब हमने प्लस साइन लिया यहाँ पर तो ये हो गया प्लस अभी तो +-15। अब अल्फा की वैल्यू प्लस साइन लेने पर 10 है और माइनस साइन लेने पर -20 मिलेगा हमें। ये अल्फा की 2 डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई हैं। अब तो प्लेन का इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स 2 हैं, वो आ जाएगा x + 2y - 2z इक्वल टू अल्फा था, इक्वल टू अल्फा, तो -अल्फा इक्वल टू 0। अब अल्फा लिया 10 तो ये आएगा -10 इक्वल टू 0 एंड x + 2y - 2z और ये हो जाएगा +20 इक्वल टू 0। अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द अल्फा। अब ये यहाँ पर जो है P से ही इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे ये पहला प्लेन है, ये पहला प्लेन, तो केस 1 ले लेते हैं और देखते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 - 2 1 to the plane, first plane x + 2y - 2z - 10 इक्वल टू 0। इससे फाइंड करते हैं। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम। फॉर्मूला जैसे कि हमने इमेज को UVW कंसिडर किया था, तो फॉर्मूला है इमेज नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लेते हैं UVW लिया हुआ है अभी। तो क्या फॉर्मूला होता है x1 माइनस, अच्छा पहले P1 और निकाल लेते हैं इसमें, P1, क्योंकि P1 की जरूरत होगी हमें, ठीक है। P1
उस पॉइंट के P1 हम फाइंड कर रहे हैं, वो आएगा इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग। पॉइंट पुट करते हैं इसमें, क्या मिल रहा है 1, फिर -2 पुट किया तो -4, -2, -10। यहाँ से हमें मिल रहा है P1 का वैल्यू, ध्यान रखना P1 का वैल्यू विथ साइन हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो 11 यहाँ पर जो है ये हो गया माइनस का 16, तो यहाँ आएगा -15, +1 भी है क्योंकि। अब u फाइंड किया तो फॉर्मूला x1 माइनस a P1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो x1 है, इस पॉइंट से हमें फाइंड करना है 1 माइनस a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, P1 -15 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वो आ रहा है 9। तो यहाँ पर ये जो पहला हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 9 प्लस 15 अपॉन 9। तो यहाँ पर 9 प्लस 15, अच्छा ये तो कॉमन आके यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते थे ना अपन, ठीक है कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 5 और ये 3, 8/3, यस ये पहला वाला मैच हो गया 8/3। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ये आ गया 8/3, ठीक है। अब v फाइंड करते हैं, v ये होगा y1 माइनस, डायरेक्ट लिख सकते हैं y1 क्या है -2, फिर माइनस b कितना है प्लेन के इक्वेशन में 2, P1 कितना है -15 अपॉन ये कितना आएगा फिर से 9 आएगा। अब तो यही कैंसिल आउट करते हैं 3 और यहाँ आएगा 5, कितना हो गया ये -2 प्लस 10/3, 8/3, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस 5, 10 हुआ, 10 - 2, अच्छा /3 भी है ना, तो एलसीएम लेंगे अपन पहले, ठीक है। 6 माइनस करेंगे तो 4, थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिख लें ताकि दिखाई दे। यहाँ पर हमने ये जो कैंसिल आउट किया ये 5 लिखा है, ठीक है। अभी है ये -2 माइनस माइनस प्लस 10/3 है, एलसीएम लिया तो -6 और प्लस 10 है, कितना आ जाएगा 4/3। ये बी वाला भी इससे मैच हो गया, सी वाला भी यही फाइंड कर लेते हैं, सारी कैलकुलेशन इस तरफ ही है। तो अब w क्या मिल रहा हमें z1 है 1 माइनस c मतलब कोएफिशिएंट ऑफ z वो है -2, ध्यान से है ना -2, और ये है -15, 3 बार माइनस हो गया, ये 9, फिर से 3, यहाँ पर 5, एलसीएम लिया तो ये हो गया 3, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो -10/3, तो यहाँ पर -7/3 बिल्कुल सही आ रहा है, -7/3। ये हमारा इसका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में देखिए अल्फा की 2 वैल्यूज हैं। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो जो हमने यहाँ पर दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिखा है इस पर भी इसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना पड़ेगा, और अगर मल्टीपल चॉइस है तो हो सकता है एक और यहाँ पर जो ऑप्शंस बचे हुए हैं उनमें से एक और कोई उससे मैच हो जाए, तो ये हमें देखना है, ये वापस से आपको करना पड़ेगा। तो जैसे इसके लिए किया वैसे सेकंड प्लेन के लिए हम कर लेंगे, तो वो तो सिमिलर हो गया, वही मेथड को रिपीट करना है, हमें फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये प्लेन का इक्वेशन यहाँ दे रखा है x -
2y इक्वल टू 0। सबसे पहले P1 फाइंड करते हैं। P1 फाइंड करने का मतलब होता है कि इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करना। तो इस पॉइंट को इस प्लेन में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ आएगा -1 -2 इंटू 3। इस पॉइंट को पुट किया, -1 -2 पहले से और 3 यहाँ पर पुट किया, 6, तो ये हो गया -7। P1 का वैल्यू -7 हमें मिल गया। नाउ अब ये जो सपोज ये प्लेन है और ये पॉइंट है हमारा A, -1 3 4, इसके रेस्पेक्ट में इसकी इमेज लेना है जो कि है B, और उसको हमने कंसिडर किया UVW। ठीक है, तो U कैसे कैलकुलेट करेंगे? x1 माइनस फॉर्मूले में 2 और आ जाएगा, 2AP1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये है x1 -1 माइनस पहले से ये 2, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ पर 1 है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और P1 क्या है -7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस 4 5 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया ये 14 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ दिस देना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये हमें 5 मिल गया, तो ये हमें यहाँ से मिल रहा है 9/5, और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, जब x कोऑर्डिनेट ही मैच नहीं कर रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई कैलकुलेशन एरर किया हो, इसकी वजह से नन ऑफ दिस आ रहा हो, तो फिर हमें एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको प्लेन में जब रखा तो ये हो गया -1 -2 इंटू, यहाँ पे लिखते -1 -2 इंटू y था 3, तो ये 6 और ये -7, तो ये तो -7 मिला, P1 सही है। ठीक है, x1 -1 है, फॉर्मूला हमारा सही है इमेज का, x1 -2 a P1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो -1 -2 इंटू 1 इंटू -7, ये माइनस माइनस प्लस 14, ये प्लस 14 हो गया। ठीक है, और ये 5, तो ये बिल्कुल सही है। अगर माइनस प्लस का एरर भी होता तो यहाँ -19 आता, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। अब क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही मैच नहीं हो रहा तो हमें y और z फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है।